सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect, and Happy New Year to you all also for sadhana and for happy uh, uh, time. And I invoke the grace of Bhagavan and Pujya Gurudev to bless all of us to understand the words of Bhagavan in Srimad Bhagavad Gita, and for sadhana, a vigorous sadhana in this new year. I pray to Lord and Pujya Gurudev और उनकी आज्ञा और आशीर्वाद के लिए याचना करते हुए मैं इस 7th चैप्टर के प्रवचन शुरू करने जा रही हूँ और वाग्मयी सेवा भगवान के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। आशीर्वाद की याचना करती हूँ। हरिओम। नियम बनाइएगा कि रेगुलर करेंगे, तो वो ज्यादा फायदा वाला होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि क्लास चला गया तो फिर नहीं, तो फिर उसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा यदि इम्पोर्टेंट है। बट जरूर आप रेगुलरिटी रखिएगा, सिंसियरिटी रखिएगा। So we start with 7 chapters. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। So, 7th chapter Bhagavad Gita. श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य गणों ने 18th चैप्टर पूरे 1 से 18 अध्याय के 3 मोटे मोटे विभाग किए हैं। मैंने ओपनिंग में भी बोला था, पुनः रिपीट कर रही हूँ। संपूर्ण गीता के 3 विभाग इस तरह है। चैप्टर 1 to 6, 1 से 6 अध्याय त्वम पद प्रधान है। मैं समझाऊंगी। त्वम पद प्रधान है। 7 से 12 तत्पद प्रधान है। 7 से 12 तत्पद प्रधान है। और 13 से 18 अध्याय 13 to 18 80 पद प्रधान है। 80 पद प्रधान तत्त्वम असि महावाक्य। सो इस तरह से मोटा मोटा विभाग गीता जी में है। त्वम पद प्रधान माने सिंपल भाषा में कहूँ तो जीव के बारे में बातें हैं, अथवा उसके बारे में बताया गया है, उसके लक्षण इत्यादि। तत्पद प्रधान माने ईश्वर के बारे में बताया गया है, अथवा ईश्वर की का विषय है। और 80 पद प्रधान माने
वो जीव और ईश्वर में जो ऐक्य है, उस ऐक्य के बारे में असि माने वैसे तत्त्वम असि, वह तुम हो। लेकिन ऐक्य समझ रहे आप, तो ऐक्य के बारे में बताया है। तो 1 से 6 त्वम पद प्रधान, 7 से 12 ईश्वर माने तत्पद प्रधान, भक्ति प्रधान भी कह सकते हैं, और 13 से 18 असि पद प्रधान, दोनों का ऐक्य कैसे होता है उसके बारे में बताया है। लेकिन ये मोटे मोटे विभाग है, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो 13वें अध्याय में 80 पद प्रधान है 13 से 18, लेकिन 13वें अध्याय में तत्पद प्रधानता ज्यादा आती है, ईश्वर के बारे में कहा गया है। 14वें अध्याय में गुणों के बारे में कहा गया है। 15वें अध्याय में जीव जगत और ईश्वर सबके बारे में बताया है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति और माने देव और असुर, दैवी संपत्ति और आसुरिक संपत्ति के बारे में बताया है। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के गुण होते हैं, ये बातें बताई है। और 18वां अध्याय में सारे विषय का अंतर्भाव होता है। तो स्पेसिफिकली 80 पद प्रधान है ही ऐसा कह नहीं सकते हैं, बट फिर भी कुछ है करके आचार्यों ने इस प्रकार से बताया गया है। वैसे तो 6ठे अध्याय में ही देखे तो श्लोक ही देखो, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ये तो 80 पद प्रधान श्लोक है। तो इस तरह से नॉट एग्जैक्टली, नॉट 100%, ये मोटे मोटे विभाग है, थोड़े थोड़े उसमें यथार्थता है। अब ये 7वां अध्याय से जो तत्पद प्रधान शुरू होता है, उसमें तत्पद का अर्थ क्या होता है? तत्पद माने वह चेतन, हेलो ध्यान से सुनना, वह चेतन जो सृष्टि के संदर्भ में याद किया जाता है। सृष्टि के संदर्भ में जो चेतन की बातें हैं, उसे तत्पद प्रधान कहते हैं। अर्थात वह सृष्टि का कारण रूप है, वह पालन करता है और वह संहार करता है, शासक भी है। इन बातों की चर्चा को तत्पद प्रधान कहते हैं। और वह ईश्वर के बारे में, उस ईश्वर के बारे में ये 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक बातें होती रहेगी। इसलिए अभी हम ईश्वर की चर्चाएं शुरू करेंगे। तो शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो सृष्टोपाधिक चेतन, सृष्टि की उपाधि जिसने ओढ़ी है। आपने उपाधि ओढ़ी है? यस, शरीर की उपाधि ओढ़ी है। जैसे आपने शरीर की उपाधि ओढ़ी है, वैसे उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस चेतन ने सृष्टि की उपाधि ओढ़ी है। और सृष्टि की उपाधि से उपहित जो चेतन है, सृष्टि की उपाधि से उपहित जो चेतन है, उसे तत्पद कहते हैं। और उस तत्पद की व्याख्याएं 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक आएगी। If you are interested in Ishvara, then do attend chapters from 7 till 12th. So, यह चेतन जो है वह सृष्टि का उद्भव स्थान भी है और लय स्थान भी है। सृष्टि वहीं से उत्पन्न होती है, उसी में समा जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं उस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ऐसे कहते हैं ना, उस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तब उस शब्द को इन्वर्टेड कोमा में उस
उस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। उस शब्द इन्वर्टेड कोमा में रखो, तो उस शब्द को संस्कृत में तत् कहते हैं। पकड़ा क्यों तत्पद प्रधान? उस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उस शब्द का संस्कृत में अर्थ है तत्। तो इस तरह से ये सारे अध्याय तत्पद प्रधान रहेंगे। ईश्वर की चर्चाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। थोड़ा सा समझ ले, फिर हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसी तरह से त्वम पद प्रधान जो है वो 1 से 6 अध्याय थे जो हमने किए। तो त्वम पद प्रधान का अर्थ होता है कार्य करण संघात। कार्य करण संघात की उपाधि जिसने ओढ़ी है, जिस चेतन ने ओढ़ी है, उसे त्वम पद प्रधान कहेंगे। माने वह चेतन जो व्यष्टि उपाधि, एक शरीर, वहां पे पूरा जगत तत्पद में, त्वम पद में एक शरीर की उपाधि ओढ़ा हुआ जो चेतन है, अर्थात कार्य करण संघात की उपाधि से युक्त उपहित जो चेतन है वह त्वम पद वाच्य है। माने उसके बारे में जो चर्चाएं होती है वह 1 से 6 अध्याय में है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उसे त्वम पद प्रधान कहते हैं। माने जीव के बारे में, आपके बारे में चर्चाएं हैं। सो देखिएगा, हल्का सा वो देख लेते हैं। सेकंड अध्याय के 11वें श्लोक से 30 नंबर के श्लोक तक संपूर्णतया त्वम पद प्रधानता है, अर्थात जीव के बारे में व्याख्या है। मैंने आपके बारे में उसमें बताया है कि आत्मा का परमार्थ स्वरूप क्या है और व्यावहारिक धरातल पर उसका क्या स्वरूप है। माने परमार्थ तो वह आत्मा ही है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर जब वह उपाधि से उपहित होता है तो वह जीव के रूप में पहचाना जाता है। तो इस तरह से सेकंड अध्याय में 30 श्लोक तक तो ये बताया है। उसके बाद उस अध्याय में न ईश्वर के बारे में बताया है, न जीव के बारे में बताया है। हो। तो किसके बारे में बताया है? साधन शास्त्र के बारे में बताया है। 31वें नंबर से साधन शास्त्र, साधना शास्त्र शुरू हो जाता है। साधना बताइए। रिमाइंडर देती हूँ क्योंकि देना जरूरी है, ऐसा लगता है। वहां पर सेकंड चैप्टर में, क्योंकि वो तो बेस चैप्टर है, उस चैप्टर में 2 बुद्धि की बातें की है। याद आती है कौन सी 2 बुद्धि? योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। ये बातें सेकंड चैप्टर में कही गई है। तो सांख्य बुद्धि जो है वह संशोधनात्मक है, माने आत्म तत्व के बारे में बताती है और उसकी महिमा का गान करती है। ये सांख्य बुद्धि है। और योग बुद्धि जीव को साधना बताती है कि कैसे आगे बढ़े और सांख्य बुद्धि को प्राप्त करे। ये बातें 31 नंबर से के श्लोक से लेकर 53 नंबर के श्लोक तक बताई गई। दोनों बुद्धियां जीव को अपने लक्ष्य के प्रति गमन करने के लिए अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अभी हमारी क्या बुद्धि है? हम ही ठटोले। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, तो पहले योग बुद्धि और उसी के फलस्वरूप सांख्य बुद्धि का योग हमें होना चाहिए। योग बुद्धि आपको क्या देती है? योग बुद्धि माने ईश्वर प्रत्यर्थे कर्म करना। एक वाक्य में यदि आप भूल गए हैं, ईश्वर प्रत्यर्थे कर्म करना, ये है योग बुद्धि।
और इसके बाद में सेकंड चैप्टर में 52 नंबर के श्लोक में कहा है, यदा ते मोह कलिनम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य च श्रुतस्य च। आप जब योग में आगे बढ़ जाओगे तो आपके अंदर मोह नाम का कीचड़ जो है वो आपकी बुद्धि में नहीं रहेगा। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी बुद्धि में मोह है तो कीचड़ है। इसका मतलब योग हमने योग बुद्धि प्राप्त नहीं की है। सारी बुद्धि का परिणाम है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा लक्ष्य जो शुरू होता है तो वहां पे कहते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। सो इस तरह से तभी आपको समाधि माने आपको आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसा वहां पे कहा गया है। कब? जब सांख्य बुद्धि मिलेगी। सो इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड है हमारा, और इस तरह से जब हम योग बुद्धि में आगे बढ़ेंगे तब जाकर तत्पद प्रधानता समझ में आएगी। सो तीसरे अध्याय में कर्मयोग, चौथे अध्याय में ज्ञान योग के द्वारा कर्म संन्यास, पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास, छठे अध्याय में आत्म संयम अथवा ध्यान योग अथवा आत्म संयम योग हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भूमिका बना रही हूं मैं। तो हर चैप्टर में कुछ न कुछ तत्पद स्वपद इत्यादि आता रहता है, फिर भी मोटा मोटा ये विभाजन इस तरह से होता है। अब छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बताया, याद होगा तो 47 नंबर का अंतिम श्लोक है। भगवान बताया, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, देखा 6 चैप्टर का लास्ट में, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। अर्थात भगवान कहते सभी योगी मुझे पसंद है, सभी लोग योगी कहलाते हैं, लेकिन सारे योगियों में समय युक्ततमो मतः, मुझे जो युक्ततम लगता है, बेस्ट लगता है, वो कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, इसका अंतरात्मा माने अंतःकरण मुझ में चला गया है। मुझ में चला गया है माने जिसका अंतःकरण मुझसे जुड़ गया है, मुझसे जुड़ गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी ध्यान से सुनना, मैं बहुत स्टेप वाइज और आपको प्रैक्टिकली कैसे कर सके इस तरह से बोलने का प्रवचन करने का कोशिश करती हूँ, और ये शब्द खास करके मैं स्टेप वाइज समझा रही हूँ। मद्गतेन अंतरात्मना माने अंतरात्मा मुझ में चला गया है, मतलब मुझसे जुड़ गया है, मतलब कृष्णाकार हो गया है, ब्रह्माकार, शिवाकार, गणेशाकार, जो भी बोलो, अपने इष्ट देव के आकार को ग्रहण किया हुआ है। उसको सर्वत्र अपने इष्ट देव ही दिखते हैं। और ये बातें नहीं है, ये साधना करने वालों को इसका अनुभव आता है कि जब वह किसी चीज को देखे, जैसे स्वामी सुबोधानंद जी, मुझे हमेशा याद रहेगा उनका टिपिकल, बहुत बार वे बोलते थे, ये वाक्य है, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो, बस यही बात है। कृष्णाकार होना, मद्गतेन अंतरात्मा का अर्थ है
उसे अब सर्वत्र कृष्ण ही दिखते हैं, जैसे मीरा को श्याम ही श्याम। सो ऐसे अंतःकरण से जो भजन करता है भगवान का, वह व्यक्ति, भगवान कहते हैं युक्त तमो मतः, वह युक्ततम है, वह श्रेष्ठ है। और श्रद्धावान भजते एव माम, और वह श्रद्धावान है। अब समझ लेना श्रद्धा का अर्थ भी। मेरा तो ये अनुभव है कि जितनी बार गीता पढ़ो, नई नई बातें खुलती है और दृढ़ता भी आती है कुछ बातों में। इसलिए एक बार पढ़ लिया है, सुन लिया है। ऐसे हमारे कुछ लोग कहते हैं ये 8 अध्याय तक, 7 अध्याय तक तो सुना है, अब 8वां शुरू होगा तब हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी बात माने तो माने, मानो तो मानो, कितनी भी बात सुनो गीता, नई नई बातें निकलती है। तो श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान का अर्थ होता है उस साधक की अपने इष्ट देव में श्रद्धा है, माने तत्व में प्रेम है। इष्ट देव आखिर तत्व ही है, ब्रह्म ही है। तो प्रेम है तत्व में, ब्रह्म में, परमात्मा में। वरण है वही मेरा लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, ऐसा जिसने चुन लिया है जीवन, उन्हीं में आस्था है, आदर है, स्वीकृति है, चुनाव है, उसे कहेंगे श्रद्धा। देखो श्रद्धा के का क्या अर्थ होता है। इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता कहते हैं वरस्तु में वरणीय एव ते, आप मुझे वही वरदान दीजिए, वरणीय एवते, मेरा वरणीय तो यही प्रश्न है, जीव के जाने के बाद क्या, माने देह जब शांत होता है तो जीव का क्या होता है, कौन जाता है, क्या होता है। तो वरणीय, मेरा तो ब्रह्म ही वरणीय है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं स योगी श्रद्धावान स एव माम भजते, ऐसा श्रद्धावान ही मेरा भजन करते हैं। बाकी तो सब ठीक है, फॉर्मेलिटीज है। समय युक्त तमोमतः, भगवान कहते हैं योगी बहुत होते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, योगी बहुत होते हैं क्योंकि जो भी ध्यान धारणा और समाधि करता है, धारणा ध्यान और समाधि लगाता है, वो सब योगी है, ये भगवान ने कहा। लेकिन कई लोग अन्य अन्य में धारणा करते हैं। मैं कह चुकी हूँ, जैसे दिए की ज्योत होती है, दीपक ज्योति में धारणा करते हैं, ओम का कुछ बोर्ड लगा के, फ्लायर लगा के कुछ उसमें धारणा करते हैं, या भगवान के मोर पंख में धारणा करते हैं। कहीं ना कहीं धारणा के उनके स्थान है, या तारा नक्षत्र में करे या कहीं और करे। लेकिन तो उनकी श्रद्धा बदल गई, भगवान में नहीं है, कोई पदार्थ में है, कोई स्थान में है। तो उनका ध्यान का ध्येय जो है वो ईश्वर नहीं है, वह दिए की ज्योत है, या समथिंग नाभि में करते हैं, भ्रू मध्य में करते हैं वगैरह। सो देखो, जिसको भुवन का ज्ञान चाहिए, उनको चाहिए भी कुछ अलग अलग, या तो हेल्थ चाहिए या कुछ सिद्धियां चाहिए। तो भुवन का ज्ञान चाहिए तो सूर्य में ध्यान धारणा समाधि करना चाहिए। तो वे लोग सूर्य को ध्यान में लाते हैं, और सूर्य का जो रूप है, आकार है, उसी को लाते हैं और फिर उसी में ध्यान करते हैं। तो ये है अलग अलग योगियों का अलग अलग ध्यान। भगवान कहते हैं नो मद गते न अंतरात्मा, मुझ में, ब्रह्म में, परमात्मा में जो धारणा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, वे लोग समय युक्त तमो मतः, वे लोग मेरे लिए युक्त है, श्रेष्ठ है। आई लाइक देम द मोस्ट। इस तरह से भगवान ने कहा। यहाँ तक ठीक है, 6वां अध्याय। अब भाष्यकार संगति लगाते हैं। ये शब्द मेरे क्लास वाले लोगों को पता होगा। संगति माने 6ठा अध्याय के 7वें अध्याय के साथ संगति। यहाँ पर भी संगति शब्द बोलते हैं। और 5वें माने कोई भी एक श्लोक ले लो,
फर्स्ट नंबर के श्लोक की सेकंड नंबर के श्लोक के साथ जो संगति कनेक्शन लगाना होता है उसे संगति कहते हैं। तो संगति लगाना जरूरी है, उसके बिना तो प्रवचन भी नहीं हो सकता है, मैंने राइट वे में नहीं हो सकता है, यथार्थतया नहीं हो सकता है, क्योंकि पीछे पीछे के श्लोक में क्या कहा और आगे के श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं, बीच में एक कड़ी होनी चाहिए, उसे संगति कहते हैं। तो यहाँ पे ये छठे अध्याय के अंतिम श्लोक की संगति सातवें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान लगाते हैं। तो भाष्यकार लिखते हैं इति प्रश्न बीजम उपन्यास्य। तो भगवान ने छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में एक प्रश्न डाल दिया, एक प्रश्न का बीज डाल दिया। सोचने वाले जरूर आराम से सोच सकते होंगे, क्योंकि बीज बड़ी बातें नहीं है या बहुत गहरी बातें नहीं है, थोड़ा आपको अटेंशन देना है, दैट्स इट। तो छठे अध्याय का जो श्लोक है उसमें सातवें अध्याय का प्रश्न भी छिपा हुआ है, बीज छिपा हुआ है, प्रश्न का बीज छिपा हुआ है। क्या, देखो अभी आपको समझ में आएगा। तो अंतिम श्लोक के प्रश्न बीज का विवरण करने के लिए यह सातवां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका प्रारंभ हम कर रहे हैं। तो प्रश्न बीज क्या है? प्रश्न बीज यह है, हे प्रभु, अर्जुन ने पूछा नहीं है कुछ भी, क्योंकि सातवां अध्याय सीधा श्री भगवान उवाच से शुरू होता है, लेकिन एज इफ, जैसे कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न आएगा, ऐसा सोचकर भगवान ने सातवां अध्याय शुरू किया। तो क्या प्रश्न बीज है? एज इफ अर्जुन के मन में और हम सबके मन में आता है, हे प्रभु, यदि हम सोचते हैं तो, हे प्रभु, आपने यह कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, छठे अध्याय में सर्वम च मयि पश्यति, पांचवें अध्याय में ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म में ही कर्म को समर्पण करके जो मेरा पद्म पत्र मिवामसा, भगवान कहते हैं माम ब्रह्म कर्माणि आधाय, मुझ में कर्मों को समर्पण करके। ये माम माम बोलते हैं, ये ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं, बट आपने अपने बारे में, माम मन में अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया, ब्रह्म के बारे में भी कुछ बोला ही नहीं है आज तक, छठे अध्याय तक। आप देख लेना, आपको ऐसा लगता है कि हम ढूंढें और सत्य को धारण करें, तो आप ये सब होमवर्क करना है। तो अपने बारे में तो आपने नहीं बताया कि आपका स्वरूप क्या है, जीव के बारे में, साधना के बारे में, जीव की ये सब बताया, बट अपने बारे में नहीं बताया। तो जिसका मन कृष्णाकार हो गया है, मद्गतेन अंतरात्मना, ऐसा आप कहते हैं, वह युक्ततम है। बट कृष्णाकार होना माने क्या होना? ये कृष्ण कौन है, आप कौन हो, इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। सो अब मैं मदगत हूँ, मैं कैसे समझूं कि मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ? तो इस अनपूछे प्रश्न का उत्तर, अर्जुन के अनपूछे प्रश्न का उत्तर भगवान सातवें अध्याय से देना शुरू करते हैं, और इसे संगति कहते हैं। जब गीता आप पढ़ते हैं, आप इस तरह से पढ़ो कि पिछले श्लोक में जो कहा और अब इस श्लोक में जो कहने जा रहे हैं, उसके बीच में कड़ी क्या है, लिंक क्या है। ये यदि आपको नहीं समझा और आप कहे कि गीता पढ़ लिया, समझ आ गया, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड पद, वाक्य एंड संगति, हेतु, ये सब आपको जानना चाहिए, तब जाकर आप गीता ठीक से समझ पाएंगे। सो चित्त का कृष्णाकार होना, तत्वाकार होना, तत्वोन्मुखी होना, यही हमारी साधना है। और ऐसा यदि हम करते हैं तो भगवान की दृष्टि में हम श्रेष्ठ है, युक्ततम है। तो इस तत्व को बताने की इच्छा से परमेश्वर श्री कृष्ण अब सातवां अध्याय का पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं।
तो ये हमने थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी भूमिका बताई। चैप्टर का नाम क्यों रखा है अगले क्लास में बताएंगे। हम श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं। देखिए, सो भगवान यहाँ पे कहते हैं, नंबर 1 श्लोक नंबर, श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मनाः, मैं पदच्छेद कर रही हूँ, मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युंज मद आश्रयः। कोई नए लोग है तो पदच्छेद इज अ मस्ट, जिसके द्वारा आपको अच्छी तरह से गीता, क्योंकि ये कथा की तरह नहीं कहती हूँ मैं, ये हमारी शांकर वेदांत की परंपरा नहीं है, तो इसीलिए पदच्छेद इज अ पदच्छेद वाली बुक इज अ मस्ट। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। संधि देखना, तत् शृणु है ना, तत् शृणु। हे पार्थ, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मयि आसक्त मनाः, बहुत सुंदर शब्द ही ऐसा है कि ये चैप्टर हमें लगता है कि बहुत प्यारा होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझ में जिसका चित्त आसक्त है। तो हमारा मन कहाँ आसक्त है, हम स्वयं ढूंढे। मैं तो केवल हिट देती रहूंगी, क्योंकि इसका क्या कहते हैं विस्तार करूं संसार के एग्जाम्पल देके तो फिर गीता पूरी हो गई अपनी। सो मुझ में आसक्त चित्त मदाश्रय। आसक्त का अर्थ इतना ही होता है कि चित्त बार बार उधर जाता है, बस आप समझ लो, उसे आसक्ति कहते हैं, चिपक जाता है उधर। मदाश्रय, मुझ में आश्रय वाला होकर, मेरे परायण होकर, मुझ में आश्रय वृत्ति जिसकी है वह। तो 2 क्वालिटी बताई, क्या क्वालिटी? मय्यासक्त मनाः मदाश्रय, ये 2 ही क्वालिटी है जिसके बारे में भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। और योगम युंजन, तीसरी क्वालिटी देख लो, योग में लगा हुआ, जिस प्रकार समग्रम मां, मुझे संपूर्णतया जो जानेगा, माने ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से संपूर्णतया मुझे संशय रहित जानेगा, उसे तुम सुनो। माने जो व्यक्ति में ये क्वालिटी है कि आसक्ति है परमात्मा में और परमात्मा का आश्रय है, ऐसा व्यक्ति असंशय, संशय रहित होकर मुझे जानेगा। माने he will definitely know me, he will have a knowledge about me, ऐसा भगवान का कहना है। देखते हैं इस बात को। देखो, भगवान कहते हैं कोई ऐसा भक्त है जिसमें 2 बातें अवश्य होती है। एक है वो मुझे चाहता है, मुझे बहुत प्रेम करता है, खाली 5 माला 11 माला नहीं, एक आध पूजा कर ली। हाँ, मजेदार बात है, कल शाम को ही कोई आए थे, याद आ ही जाता है, क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है। और कभी कभी ये प्रैक्टिकल बातें भी मैं बता देती हूँ। कहते 4-6 महीने पहले मेरा बेटा आया था, पूजा करवाया था, प्रदेश पूजा माने रुद्राभिषेक, वो का काल सर्प दोष का निवारण जैसे दे। आपको याद है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल याद है। मैंने बोला उसका शादी नहीं होता था, आपने बताया था, और मैंने कहा था कि आप कभी शांति से आइए, हम बताएंगे उपाय। तो बोला हाँ 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 बराबर, उसके लिए मैं आया हूँ। देन ही टॉक अबाउट हाफ एन आवर ऑल दिस थिंग्स। और फिर मुझे कहते हैं लेकिन उसने पूजा तो की। नाउ ही इज 38, ही इज इन IT, डे एंड नाइट ही इज वर्किंग, उसका गोल भी है आगे आगे बढ़ना। हाँ, और फिर पूजा तो की थी, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मैंने, आप समझ रहे हैं मय्यासक्त मना क्या स्थिति है, और आप एक पूजा के बदले में शादी मांग लेते हैं भगवान से। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता।
मैया सक्त भगवान की एक बार पूजा करो या 5 माला रोज कर लो या पूजा दिया बत्ती कर लो, उससे कुछ खास होने वाला नहीं है मेरे प्रभु। क्या क्या समझ रहती है लोगों की। मई आसक्त, आसक्ति उधर ही है जैसे स्त्री को पहला बच्चा होता है, ऐसा रात दिन उसका चित्त बच्चे में होता है, छोटा हो माने जन्मा हुआ बच्चा। अथवा को एग्जाम होती है तो सिंसियर स्टूडेंट का चित्त पूरा स्टडी में रहता है। डॉक्टर सर्जरी करता है, पूरा चित्त सर्जरी में रहता है। ऐसे जो भक्त है उसका मन भगवान में आसक्त है, नंबर 1। और वह तत्व प्रेमी होता है, उसके अंदर रस रहता है, पूरा समय वो ईश्वर के भजन के क्या कहे मदहोश होता है, उसके भक्ति के रस में डूबा रहता है। या एक आदमी है और वो बहुत सुखी रहता है, उसको सुख मिलता है भगवान के नाम में, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, ऐसा एक व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति है मदाश्रय है, बट हम इसको ही पहले जगह देखते हैं। तो ये भक्त कैसा है? वो केवल नाम नहीं लेता है, केवल पूजा नहीं करता है, क्या है भगवान के प्रति अटैच्ड हो गया है, सो मच अटैचमेंट हो गया है। और गुरुदेव का वाक्य, रामकृष्ण परमहंस का भी वाक्य है कि जो ईश्वर में आसक्त होता है, अटैच होता है, उसका संसार का अटैचमेंट छूट जाता है, धीरे धीरे छूटता जाता है। सो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एंड में पूरा रामचरितमानस पूरा होता है लिखकर, तब गोस्वामी जी दोहा लिखते हैं। जबरदस्त है वो समझ लो कि पूरे रामायण का उपसंहार कर दिया। कहते हैं कामी ही प्यारी नारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। कामी ही प्यारी नारी, जो कामी व्यक्ति है उसको एक स्त्री बहुत प्रिय होती है, और लोभी प्रिय जिमी दाम, जो लोभी है उसको जैसे पैसा बहुत प्रिय होता है, और चाहिए और चाहिए और लोभ। पैसा माने पैसा से ही सारी चीजें खरीदी जाती है, तो पैसा जैसे बहुत प्यारा है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, ऐसे श्री रघुनाथ मुझे प्रिय लगे। माने जैसे काली पुरुष को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, वैसे मुझे माने राम जी के साथ मेरा ऐसा आसक्ति हो जाए। ऐसा गोस्वामी जी ग्रंथ पूरा करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए मुझे लगता है यही सही प्रार्थना है, क्योंकि माला कर लिया और मिशन में है तो थोड़े क्या कहते हैं लेक्चर सुन लिए, प्रवचन सुन लिए या ग्रंथ पढ़ लिया, ऐसे नहीं। बिल्कुल आपको उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ फीका लगता है। चलो दिस इज द राइट वे टू कन्वे, बाकी सब फीका लगता है। ऐसा जो साधक है, भगवान कहते हैं इस भूमि पर पहुंचने वाले बिरले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, कम लोग होते हैं। मीरा, सूरदास, कबीर, नरसिंह मेहता, नामदेव महाराज, ज्ञानदेव महाराज, तुकाराम महाराज, सब बड़े बड़े संत ऐसे होते हैं जो भगवान से प्यार करते हैं और उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो लेकिन हरिओम, लेकिन एक बात इसमें अटेंशन देने जैसी है, हेलो, यह है कि वह भगवान को व्यक्ति के रूप में मानकर प्रेम नहीं करते हैं, वे भगवान को एक शरीर के रूप में मानकर आसक्त नहीं होते हैं। वे परमेश्वर को नैर्वैयक्तिक सत्ता माने व्यष्टि नहीं समष्टि सत्ता, चलो समझ लो, नैर्वैयक्तिक सत्ता से प्यार करने वाले होते हैं। माने समष्टि जिसने ओढ़ी है, समष्टि जिसका शरीर है, उस विराट पुरुष को समष्टि मानकर उनसे प्यार करते हैं। और ऐसे लोग मैया सक्त मना है।
माने उनके जीवन में बहुत रस है, रसो वै सह आनंदम ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन होते हैं, तो फिर क्या वे सुखे रहेंगे? आप कहेंगे कि अरे वे पिज्जा नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, क्या फॉरेन जाके सब देखते नहीं है, कुछ नहीं करते, फिर उनके जीवन में रस क्या है? उनके जीवन में बहुत रस है, क्योंकि वो किसके साथ जुड़े हैं? ब्रह्म के साथ। और ब्रह्म कैसा है? आनंदम। ब्रह्म का दूसरा नाम ही आनंद है। तो इसीलिए ऐसे लोग मैया सक्त मनाहा होते हैं। देखिए आखिर में ध्यान से सुनना, आखिर में फाइनली मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य सुख ही चाहता है, और सुख ही चाहता है, और सुख ही चाहता है, और कुछ नहीं चाहता। और इसीलिए हर आदमी केवल आनंद को चाहता है, तो वो आनंद उसको जहां मिलता है वहां पे वो चिपक जाता है। सीधी सी बात है, वहां राग होता है। जहाँ सुख है वहां राग होता है। समझ में आता है? इसीलिए सुख अनुगामिनी वृत्ति ही राग है। जहाँ सुख मिला वहां राग। तो जहां जहां सुख मिला, लेकिन वो सुख परमानेंट नहीं है, उतनी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, तो इसीलिए साधक जो परम आनंद है वो परमेश्वर को चाहने लगता है, और फिर उसे वहां पे आसक्ति हो ही जाती है, क्योंकि वो सुख अद्भुत है। वह देश काल में बंधा हुआ नहीं है, वस्तु में बंधा हुआ नहीं है, वो सदा के लिए होता है। इसीलिए वो भाग नहीं जाता है, बीच में वेकेशन में चला नहीं जाता है वो सुख। इसलिए वे लोग परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाते हैं और सगुण रूप को बहुत चाहने लगते हैं। और इसीलिए भगवान ने जो गीता में कहा, श्रुतम माम ज्ञात्वा, जो मुझे सुहृद के रूप में जान लेते हैं, शांति गच्छति, उन लोगों को शांति की प्राप्ति हो जाती है। आप कितना भी सुख शांति जगत के पदार्थ में ढूंढो, नहीं मिलेगा। ठीक है, जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए, आप उपयोग करो जगत का, भोग करो, लेकिन याद रखना यह है कि परमात्मा ही संपूर्ण सुख का स्रोत है, और हमारा सुहृद भी परमात्मा ही है। सुहृद माने आया है 5वें अध्याय में, सुहृद माने प्रति उपकार अनपेक्षया हितम करोति, जो प्रति उपकार की इच्छा न रखकर हमारे प्रति हित करता है, हमारे प्रति उपकार करता है। परमात्मा उपकार कैसे करते हैं? हम उपकार कैसे करते हैं? मैंने किया, कल उठ के मुझे जरूरत है तो ये भी करेगा? नहीं, भगवान कोई अपेक्षा के बगैर हित करते हैं, उपकार करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर की महिमा हम जब जानने लगते हैं, उनका अनुग्रह जब देखने लगते हैं, मैं ये जरूर कहूंगी कि उनका अनुग्रह देखने के लिए भी उनका अनुग्रह चाहिए। ऐसा भगवान को जब वर्णन करते हैं, उनका कुछ कुछ झलक हमें दिखने लगती है, तब विनय पत्रिका में गोस्वामी जी बोलने लगते हैं, मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। ये आपका भलमनसाई है कि आपने मेरा भला किया। हाँ तो साई जो ही पैसे वक हितु साई, कहते वैसे तो मैं परमात्मा का जो ही हूँ, क्योंकि परमात्मा की हर बात में मानता नहीं हूँ। मानते हैं भगवान की हर बात? मानते हैं हम भगवान की हर बात मानते हैं? सत्यम वद धर्मम चरा। हाँ, फिर कुछ नहीं मानते हैं ज्यादा, तो हम भगवान के जो ही है। फिर भी भगवान अपने ऊपर, मेरे ऊपर उपकार करते हैं, मेरा भला करते हैं। इसलिए ऐसे भगवान को छोड़कर हम कहाँ जावे? इसलिए तुलसीदास जी महाराज मैया सक्त मना की श्रेणी में अवश्य आते हैं। ऐसे सारे संत लोग इसी श्रेणी में आते हैं, मैया सक्त मना। मीरा कहती है, मने चाकर राखो जी।
मने चाकर राखो जी, मुझे आप सेवा में ले लीजिए। देखो कैसी प्रार्थना है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा में कुछ न कुछ सेवा में करता रहूं जिंदगी भर, इस आपकी सेवा में मेरी क्या कहते हैं नौकरी लग जावे, परमानेंट नौकरी लग जावे मेरी, कहते हैं। और चाकर का अर्थ क्या होता है पता है? चाकरी का अर्थ होता है जो नौकरी मैंने चाकरी करते हैं भगवान की या किसी की भी, उसका अर्थ है जो पहनावे सोई पहनू। मेरा कहती है जो पहनावे वो पहनू, जो खाने देवे वो खाऊं, जो कहे वो करूं, मुझे अपना कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं मैया सप्तमना और मदाश्रय। देखिए अब दूसरे शब्द पे मैं चली आई हूँ। मदाश्रय है, ये दूसरी क्वालिटी है साधक की, भक्त की। अब सारी बातें 7 से लेके 12 तक भक्ति की ही बातें ज्यादा करके आएगी। और यदि आपको भगवान से नफरत है तो आप क्लास बंद कर देना, क्योंकि मैं तो इन अध्यायों में भगवान के ही गुणगान और महिमा गाती रहूंगी और ये मेरा प्रिय विषय है। सो भगवान की भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, साधना कर्ता प्रधान होकर करते हैं, अपने को भक्त कहलाते हैं। हेलो, बिल्कुल अटेंशन से इस वाक्य को पकड़ लेना, इन वाक्यों को पकड़ लेना। साधना करते हैं लेकिन कर्ता प्रधान होकर करते हैं, लेकिन जनरली लोग ऐसे करते हैं। कर्ता प्रधान माने आई एम द डूअर, मैंने 5 माला की, मैंने दान किया, मैंने ये झाड़ू लगाया मंदिर में, मैंने पूजा किया, मैंने ग्रंथ पढ़ा, मैंने प्रवचन किया। कर्ता प्रधान होकर जो साधना होती है वहां पे मदाश्रय शब्द लागू नहीं पड़ता है। हेलो, इसका अर्थ ये हुआ मद आश्रय, मेरे आश्रय में रहकर, ऐसा भगवान कहते हैं। जो मैं आसक्त मना है और जो मेरे आश्रय में रहता है वह मुझे जानता है। बस आप इतना मुख्य वाक्य समझ। भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? उनमें आसक्ति चाहिए और उनकी शरण में रहने की साधना चाहिए। देखिए साधक जो है वो भगवान की शरण में रहता है और भगवान को ही चाहता है। आसक्ति माने उनको ही चाहना और जगत की चीज को चाहना नहीं। इसलिए भरत जी कहते हैं साधन सिद्धि राम पगने हो, वही लखी परत भरत मत हूँ। कहते हैं मेरी तो साधना भी राम के चरण है और साध्य भी राम का चरण है। मेरे लिए तो श्री राम जी के चरण ही सब कुछ है, ऐसा इनका कहना है। तो उनकी दृष्टि में साधन भी राम प्रेम, साध्य भी राम प्रेम। तो मदाश्रय, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खोल रही हूँ और भी। अहमेव परमेश्वर आश्रय यस्य सह, भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं जिनका एकमात्र आश्रय मैं हूँ। तो क्या डॉक्टर का आश्रय नहीं लेने का, वकील का आश्रय नहीं लेने का, गार्डन का आश्रय नहीं लेने का? सबका आश्रय लो, लेकिन परमेश्वर के आश्रय के कारण वे आश्रय निमित्त बने हैं, वे निमित्त बने हैं। मूल आश्रय किसका? परमात्मा का। ये बात सदा याद रखनी है। जैसे राम के नाते मैंने सारा जगत मुझे प्रिय है, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन किसके नाते? राम के नाते। पति के नाते स्त्री देवर को भी प्यार करती, सास को भी, ससुर को भी, जेठ जेठानी ननद सबको प्यार करती है, लेकिन किसके नाते? पति के नाते। उस तरह से राम के नाते, प्रभु के नाते जगत को प्यार करो। ये है मदाश्रय। मेरा आश्रय तो मेरा स्वामी राम ही है, परमेश्वर ही है। जैसे आप उनकी छाया से हटे, उनकी शरण से हटे, आपके अंदर कर्तृत्व की धूप प्रखर बनने लगेगी। थोड़ी साहित्यिक भाषा भी बोलने से एक प्रकार का संतोष होता। तो कर्तृत्व की धूप को हटाना है। हेलो, डुअरशिप की धूप को हटाना है तो परमात्मा के वृक्ष की छाया में बैठ जाओ, उनके नामस्मरण, उनकी
शरणागति की छाया में बैठ जाओ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कर्म नहीं करना ऐसा नहीं, आप खूब कर्म करो, उद्यमी बनो। भक्त उद्यमी नहीं होता ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करता ऐसा नहीं है, करता है, बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसके मन में उद्यम का, अपने पुरुषार्थ का आश्रय बुद्धि नहीं है। मैंने 11 माला रोज किया, मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए, इसीलिए मुझे परमात्मा सपने में आए अथवा मुझे कुछ झलक मिली, ये सोचना अत्यंत गलत है, अत्यंत गलत है। क्योंकि आपने क्या कहा, क्या आपका बोलने में क्या आया? कर्तृत्व प्रधानता आई, है ना। मैंने किया तो मुझे ये फल मिला, नहीं। आपको ऐसे सोचना है कि मैं अपना कर्तव्य किया, लेकिन उनकी कृपा के कारण मुझे उनकी झलक मिली। मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने इतना दान किया, इतनी तीर्थ यात्रा की, इतने अनुष्ठान किए, तो मेरी बेटी की शादी हो गई? नो, आपने सब कुछ किया, लेकिन उसने कृपा की, उसने उसका फल प्रदान करने की करुणा की, इसलिए हुआ। तो उनके आश्रय में, माने उनके उद्यम आश्रित नहीं होना है, पुरुषार्थ आश्रित नहीं होना है, परमात्मा आश्रित होना है। और इसीलिए भक्त वह है सबसे पहले जो भगवान की शरण में रहता है। शरण में रहने का मतलब है जो कुछ भी होता है वो उनके कारण हो रहा है, ये सिंपल भावना रखनी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मेरे आश्रय में मुझ पर ही भरोसा रख के, मुझ पर ही डिपेंडेंट होकर जो भक्त रहता है, ऐसे भक्त को देखकर मैं पिघल जाता हूँ। क्योंकि वो मुझे जानता नहीं है। हम लोग जानते हैं भगवान को, अच्छी तरह से जानते नहीं है, फिर भी भगवान वो मुझ पे आसक्त है और मेरी शरण में रहता है, मेरा सहारा लेकर बैठ गया है, बस मेरे भगवान सब ठीक करेंगे, ऐसा सहारा लेकर बैठ गया है। ऐसे भक्त को मैं अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ। तो ऐसा ही भगवान, मैंने भक्ति बहुत विचित्र चीज है। दो मैंने क्या बोलेंगे, दो बार सुबह शाम पूजा किया, थोड़ा सूर्य नमस्कार किया, अर्घ्य दिया, दिया बत्ती किया, तो आप भक्त बन गए, ऐसा नहीं समझना। भक्ति बहुत गहरी चीज है, और ये 6 अध्याय में 7 से लेके 12 तक आपको समझेगी। So, provided you do some contemplation, manan, analysis, then you will understand. So, भगवान को पूरी तरह से जानूंगा फिर मैं भक्ति करूंगा, ऐसा दावा करना गलत है। क्योंकि पूरी तरह से जानने के लिए पूरी तरह से भगवान को प्रेम करना जरूरी है। प्रेम किए बिना तो भगवान मालूम पड़ेगा ही नहीं। और इसीलिए भक्त क्या कहता है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा भक्त कहता है। क्या कहता है? मुझे लगता है कि भगवान ऐसे है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसे ही है। ऐसा है, ऐसा लगता है, ऐसा कहता है, बट भगवान ऐसा ही है वो नहीं कहता। जब तक भगवान समग्र माम न्यासी से भगवान कृपा नहीं करेंगे और उसको बताएंगे नहीं कि वे क्या है, कैसे है, तब तक भक्त नहीं जान सकता है। और इसलिए जो कुछ भगवान के बारे में हम गीता द्वारा सुनते हैं, भागवत जी द्वारा सुनते हैं, और महाभारत के द्वारा सुनते हैं, रामायण के द्वारा सुनते हैं, उस सुने हुए गुने हुए परमात्मा की भक्ति शुरू करें और उनके प्रति समर्पण भाव रखें, शरणागत रहे, तब जाके कहा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या जबरदस्त वचन है, क्या वजन वाले शब्द है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वाव, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तुम शोक मत करो, दुखी मत हो। ऐसा कहने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं। थोड़ा बहुत आपका शोक दूर करेंगे, थोड़ा बहुत आपको कुछ साधना करवा के आपके पाप दूर करवाएंगे, बट
भगवान तो समग्र पाप को नाश करके समग्र दुख को हटाकर सदा के लिए सुखी बनाने वाले यदि कोई है तो वे परमात्मा है। वे सुन रहे होंगे, अभी हम बातें कर रहे हैं, और वे अवश्य हम सबके ऊपर दया करेंगे। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास है, और अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचना जैसे कोई भूत प्रेत की तरह प्रकट हुआ, वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे, आप विश्वास रखें। तो जब भगवान के प्रति ऐसी आश्रय वाली भक्ति होती है और आसक्ति वाला मन होता है, तब भगवान ऐसे संयोग बनाते हैं कि उस भक्त को ज्ञान हो जावे। समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। समग्रम, मुझे पूरी तरह से, अच्छी तरह से 100% आप जान पाओ, उस तरह से मैं तुम्हें मेरे बारे में बताऊंगा। हम कभी अपने बारे में बताते हैं तो कैसा थोड़ा कुछ बताते, थोड़ा छिपा देते। भगवान कहते हैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि भगवान में कोई पाप है ही नहीं। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं भगवान को पूरी तरह कौन जान सकता है, लेकिन आप लोग गीता को पकड़ के बैठो। गीता जी में भगवान ने कहा है समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जैसे तुम मुझे समग्रतया जानोगे, इस बात को मैं बताऊंगा। तो बस भगवान बताएंगे, इसलिए भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं। कम लोग जानते हैं, बट जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं समग्रम माम ज्ञास्यसि माने अच्छी तरह से जान सकते हैं शब्द है। पूरी तरह से, देखो भगवान कहते कंप्लीटली, कहीं संशय न रह जाए, ऐसी प्रमा तुम्हारी तत्वज्ञान के बारे में, मेरे बारे में बन जाएगी। इसका फल क्या होगा प्रभु? साधक ऐसे पूछता है कि फल क्या होगा। भगवान कहते हैं 2 नंबर के श्लोक में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। 2 नंबर का श्लोक, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान सहित, माने विज्ञान सहित ज्ञान को बता दूंगा, संपूर्णतया, अशेषतः संपूर्णतया बताऊंगा, जिसे जानकर, यद ज्ञात्वा माने जिसे जानकर, न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, फिर इस संसार में और कुछ भी जानने जैसा नहीं रहेगा। एक बार तुमने मुझे जान लिया, फिर इस संसार में और कुछ भी जानने जैसा नहीं रहेगा। वाह, ये फल है। हाँ, भगवान के प्रति प्रेम का और भगवान की शरणागति का ये फल है कि भगवान आपको अपने बारे में पर्दा उठा देंगे और सब कुछ ज्ञान विज्ञान सहित बता देंगे। और फिर आपको ये जो भटकना है, ये इधर सुनो उधर सुनो, टीवी में, चैट में, बातों में, ये सुनने की आदत है। सुनना, देखना, चखना, ये सब कुछ पांचों इंद्रियों का जो काम है, ये सब कुछ भगवान कहते हैं तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। You will be detached from all the senses and the objects of the senses. ये इंद्रियों के विषयों से भी तुम उपराम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो चीज मालूम पड़ेगी जिसके कारण सारी चीजें अस्तित्व में है। देखो मुंडक उपनिषद में कैसे पूछते हैं, ये जब आप जानेंगे तो प्रश्न और क्लियर होगा। मुंडक उपनिषद में शिष्य पूछता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति। किसे जानने से हे भगवान, किसको जान लेने पर ये सारी चीजें जानी जाएगी, माने जान गए ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसको जानने से सब कुछ जाना हुआ है ऐसा हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु पूछते हैं उद्दालक ऋषि से, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसके जान लेने से
अश्रुतम श्रुतम भवति, मैंने नहीं सुना हुआ सुना हुआ जैसा हो जाएगा। मैंने जो कुछ भी हम क्या सोचते, अरे ये सुनना बाकी है, ये देखना बाकी है, यहाँ पे कहते हैं सब कुछ सुना हुआ हो जाएगा। अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो कुछ नहीं जाना वो जाना हुआ हो जाएगा। इति, इस तरह से भगवान कहते हैं उस ज्ञान को मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस ज्ञान के कारण अब और कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहेगा। न अन्यत् भूयः ज्ञातव्यम इह लोके अवशिष्यते। इस क्या है वह जिसे जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाएगा? जो वस्तु वो कुछ है, कुछ तत्व है, जो वस्तु, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, जो वस्तु बिना बने हुए ही सर्व रूप में भास रही है। ये प्योर वेदांत बोल रही हूँ मैं, एक वाक्य ही जबरदस्त वेदांत का आया इधर, भक्ति में आएगा वेदांत थोड़ा थोड़ा। जो वस्तु बिना हुए, माने वो बनी नहीं है, बिना हुए ही सर्व रूप में भास रही है, माने सारे रूप उसी के है और वही सारे रूप में भास रहा है, लेकिन वो उस रूप वाला बन नहीं गया है। माने वो रमेश सुरेश महेश बना नहीं है, बट उस रूप में भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, अपीयर्स लाइक दैट। उसका ज्ञान हो गया तो सर्व का असली रूप ज्ञात हो जाएगा। तो सर्व के रूप में भासने वाली चिन्मय वस्तु का ज्ञान हो जावे तो सर्व का ज्ञान मानो हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो तत्वज्ञ है, तत्व को जान लिया, वह तत्वज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है। किस रूप में वह सर्वज्ञ होता है? ऐसा नहीं कि सारे लौकिक विषयों का ज्ञान उसको हो जाता है कि इसका क्या फल है, इसका क्या कोज है, इसका रूप क्या है, रंग क्या है, ऐसा नहीं। लौकिक विषय का सारा ज्ञान होता है ऐसा नहीं, लेकिन उस वस्तुओं का सार उसे पता चल जाता है। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं, भाष्य में देखना, सर्व रूपेण यो भासमानम तत्वं ज्ञातम सर्वमेव ज्ञातम। सब रूप में भासने वाला तत्व एक बार आपको पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। इसीलिए जो गीता जी की प्रतिज्ञा है वो उपनिषद की भी प्रतिज्ञा है। और विशिष्ट फल होने से ये ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ये विशिष्ट फल वाला ज्ञान जल्दी से आत्मसात नहीं होता है, जल्दी मिलता नहीं है। देखिए भगवान क्या कहते हैं इसी भगवत गीता में सेकंड अध्याय में बिगिनिंग में ही भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। सब कुछ जिससे व्याप्त है उस अविनाशी तत्व को तुम जानो, उसे तुम अविनाशी जानो, जो सब में भरा हुआ है। क्या बोलते हैं तुकाराम महाराज, घनो घनी ठसोठसी भरला हा विठ्ठल। माने एक अणु भी बिना विठ्ठल का नहीं है। ठसोठसी भरला, तो इस जगत में जो ठसोठसी भरा हुआ है, हम अज्ञानी को नहीं दिखता है। हमें क्या दिखता है? पेड़ पत्थर घर गाड़ी, वो दिखे, भले दिखे, क्योंकि इस रूपों में भी वह ही भासमान हो रहा है। और ये बात जितना साधक मैच्योर होगा उतना उसे यह दर्शन होता रहेगा दिन भर। You have to be mature in your साधना। तो उस साधक को अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्, ये सब कुछ उससे व्याप्त है, वो परमात्मा से सब एक पत्ता पत्ता व्याप्त है। एवरीथिंग इज परवेडेड बाय दैट परमेश्वर। इसी को दूसरी तरह से बोलते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत में अव्यक्त रूप से
मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा ही सब कुछ व्याप्त है। तात्पर्य ये है, देखो भगवान कहते हैं, इसी अध्याय में भी आएगा, जल्दी से आएगा, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मयि गणाय। तो भगवान अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में खोल रहे हैं। आपको दिख रहा है ना ये बात? लेकिन भगवान कहते हैं, एक श्लोक और करते हैं, थोड़ा स्पीड रहेगा इस अध्याय में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरे बारे में जानने की इच्छा वाले कितने लोग हैं? उनको तो मॉल में क्या भाव चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री क्या है, दिवाली आई तो क्या आता है आपका परसों, क्या होता है, कुछ कंसेशन मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं, तो ये सब चलता है ना, सेल आता है, फिर कंसेशन होता है उसमें वगैरह। सो इसको जानने में इंटरेस्ट है। लेकिन भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों में कोई कोई लोग सिद्धये माने मेरी प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए माने मेरी प्राप्ति के लिए कोई कोई यत्न करने वाले लोग होते हैं। और यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, प्रयत्न करने वालों में भी कोई कोई लोग मुझे तत्व से जानते हैं। सिद्ध शब्द का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति का इच्छुक लोग जो है, ऐसे लोग प्रयत्न करते हुए कोई कोई मुझे प्राप्त कर लेते हैं। माने देवता, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कितनी सारी योनियां है इस संसार में और कितनी सारी कैटेगरीज है। ये पूरे प्रपंच में, हेलो, पूरे प्रपंच में एक ही योनि ऐसी है, देवता भी नहीं, एक ही योनि ऐसी है, मनुष्याणाम, मनुष्य जिसे इस परमात्मा ज्ञान का अधिकार है, माने उसे वह प्राप्त होने की संभावना है। भी नहीं करते, देव योनि तो भोग योनि है और पशु योनि भी भोग योनि है, वहां पे भोग होते हैं, कर्म नहीं होता है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई कोई साधना करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, अथवा चित्त शुद्धि के लिए साधना करते हैं और परमात्मा का वरण करते हैं। मतलब कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, मुझे जगत नहीं चाहिए, ऐसा जिसकी बुद्धि में दृढ़ हो जाता है। बाकी के लोग तो नेम एंड फेम एंड मनी एंड पोजीशन, प्रॉपर्टी, ये सब के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ऐसा साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन करता है, इसीलिए उसका वर्ण ऐसा होता है। उसे अगर यह कहा जाए अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, हे साधक अनेक अनेक जन्म लग जाएंगे इस काम में, तो वो कहता है वैसे भी दूसरी चीज को पाकर शांति तो मिली नहीं है अनेक जन्मों से भटकते हुए, तो फिर इस मार्ग पर ही हम चले और भले आराम से मिले, जब मिले तब मिले, लेकिन प्रयत्न तो हम करते रहेंगे। तो मनुष्य जन्म बहुत बहुत अत्यंत दुर्लभ है। क्या कहते हैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में? कहते हैं ईश्वर, देखो, दुर्लभम स्वयमेवैतद् मनुष्यत्वं, मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संशयत्वं। तीन चीजें बहुत दुर्लभ है, ध्यान से सुन लेना। विवेक चूड़ामणि में ओपनिंग में ही भगवान शंकराचार्य जी लिखा है। क्या तीन चीजें? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयत्वम। मनुष्यत्व मिलना बहुत दुर्लभ है। पता नहीं, हम यहाँ तो गर्व लेके, घमंड लेके बैठते हैं लोग कि अगले जन्म में ये करेंगे, वो करेंगे, और मर्सिडीज फंसाएंगे। इस बार तो नहीं फंसा सके, ऑडी, BMW, अगले अगले जन्म में। अगला जन्म तेरे को मनुष्य का मिलेगा, ये कौन गारंटी दिया? मोस्टली उसी को मिलता है जो कुछ साधना करता, पुण्य करता, दान धर्म करता, उसी को मिलता है।
तो यदि ओडी की और BMW की आकांक्षा रखता है, चिंतन करता है, और सुंदर पत्नी और अच्छे बच्चे, फॉरेन जाएंगे, फिर बहुत कमाएंगे, ऐसा सब करते हुए, ऐसा चिंतन वाला तू, तेरे को अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, ये पक्का है क्या, गारंटी है क्या? इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। कल करे सो आज, आज करे सो अब कर। सो स्वयं वही एतद मनुष्य तो मुमुक्षुत्व। अच्छा, मनुष्य बन गए तो मुमुक्षा कहाँ है? बुभुक्षा ही है, भोग की कामना ही है, उधर जाना है, करियर बनाना है, शादी करना है, तो एक पूजा हुई, कर ली भगवान की, शादी नहीं कराते तो आई डोंट बिलीव इन गॉड नाउ, मत बिलीव करो ना। 84 लाख योनि पड़ी है आपके लिए, -1 कर डालो, उतनी योनियां पड़ी है। मत मानो भगवान को, मत भगवान के ऊपर विश्वास श्रद्धा करो, अपना कैरियर बनाओ, पैसा कमाओ, और बुढ़ापा की सब चिंताएं, मैंने बुढ़ापा के लिए सब बैंक में डाल के रखो और अकेले रहो। शादी करनी है तो कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ पूजा पाठ दान धर्म करना पड़ेगा, नहीं टाइम नहीं है। फाइन, मुबारक हो। मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा चाहिए। यदि ये जन्म में मुमुक्षा नहीं किया तो क्या कुत्ते बिल्ली के जन्म में मुमुक्षा करेंगे? मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा, उनको होती है क्या, कभी पूछो। तात्पर्य ये है, दुर्लभ है, मनुष्यत्व दुर्लभ है, मुमुक्षा दुर्लभ है। महापुरुष संशय, किसी महापुरुष का आश्रय मिल जावे। मैं तो स्वानुभव से कहूंगी कि महापुरुष का आश्रय के बिना कुछ नहीं होता है। उनके आश्रय से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी तो सब ठीक है। महापुरुष संश्रयम, मैं उन्हें मेरा गुरु मानूं या मेरे इष्ट देवता मानूं, ये ठीक है, लेकिन वे मुझे जब अपना माने तब बात बन जाती है, सो दुर्लभम स्वयमेव एतत्, ऐसा यहाँ पे कहते हैं, ये बड़ा दुर्लभ है कि हमें ऐसे कोई गुरु मिल जावे और मनुष्य जन्म मिल जावे। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जल्दी जल्दी सिद्धि चाहता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवता, वे अलग अलग देवता का पूजन करें, लेकिन जिसे मोक्ष चाहिए, मैं माने परमात्मा, वे लोग मेरा भजन करें। और इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे प्रयत्न करने वालों में कोई कोई मुझे जान लेता है। सो डोंट वरी, हमें नहीं भगवान को जाना, हमने डोंट वरी, प्रयत्न करते 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 एक दिन हम जरूर भगवान को जान लेंगे। कैसे जान लेंगे? खुद ही का जब उठा पर्दा, अजब एक माजरा देखा। खुद ही का जब उठा पर्दा, अजब एक माजरा देखा, जिसे मैं बंदा समझता था उसे खुद खुदा जाना। उसे जो बंदा माने, मैं अपने को सेवक मानता था, भगवान को स्वामी, लेकिन अब मैंने समझा कि मैं बंदा नहीं हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ। उनके साथ मर्ज होने के बाद ये अनुभूति होती है। और ऐसी अनुभूति पाने के लिए गीता के ये 7 से 12 अध्याय अवश्य श्रवण करें, क्योंकि परमात्मा के बारे में सुनना, मुझे लगता है इससे रसप्रद और सुखप्रद और कुछ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए रेगुलरिटी से सुनना और इसके ऊपर मनन करना। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।